सर पैकेट लॉस को देखने के लिए डेटा का फ्लुएंसी सही है या नहीं। दो डिवाइसेस के बीच में इंटरनेट कनेक्शन देख लेंगे कि प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, पैकेट लॉस तो नहीं हो रहा है। और सर लेटेंसी कितनी आ रही है? गुड। तो टेलनेट। टेनेट। सर वो क्या कहते हैं, आईपी कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है? नो। सर एक एक होस्ट से दूसरा होस्ट देखना हो कि कनेक्टेड है नहीं है। यस, गुड। सर और जो हमारी पिंग होती है वो रीचेबिलिटी चेक करने के लिए आती है कि किसी रिमोट सर्वर से हमारे सर्वर को रीचेबिलिटी है या नहीं, हम रीच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और उसको रीच कर पा रहे हैं तो उसमें लेटेंसी क्या चल रही है हमारी, पैकेट लॉस तो नहीं हो रहा है, ट्रैफिक क्या है, कितने एमएस पे चल रहा है सिस्टम, तो ये हम सारी चीज चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मल हम कोई गलत कमांड डालते तो इस तरह से, मतलब कैसे हमने कुछ डाल दिया, ठीक है ना। कोई हम एक रैंडम गलत आईपी पे पेस्ट कर देते तो इस तरह से हम करेंगे तो इस तरह से मतलब आ जाएगा, देखो नेम और सर्वर नॉट नोन, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इस आईपी, ये जो आईपी हमने दी है एक, तो इस तो मतलब नॉन में ही नहीं है, तो इस तरह से एरर आ जाएगा। यदि नॉन में है, ठीक है, मतलब इस तरह से हम कुछ डाल देंगे। तो ये नॉन में है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि रूल होते हैं एनी एनी या सबनेट, तो एक सबनेट तो इस तरह से 172 से जो स्टार्ट हो रही है, इसलिए तो वहाँ वो समझ पा रहा है कि 172 से स्टार्ट हो रही है, बट बाकी आगे का रीड नहीं कर पा रहा, तो इस तरह से डेटा है। तो ये भी मतलब नॉन में है आईपी, बट इसमें क्या है कि कनेक्टिविटी नहीं है, ये ना रीचेबिलिटी नहीं है इस आईपी से, तो ये पिंग और टेलनेट कुछ नहीं हो रहा, पिंग ना होगा ना टेलनेट होगा। जहाँ हम इसे बंद करेंगे तो कैसे करेंगे, कंट्रोल सी कर देंगे। जब हम कंट्रोल सी कर दिया तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, पैकेट हंड्रेड। लॉस। अब यहाँ हमारा पैकेट लॉस आ गया। और जब कभी आपको मतलब, जब मतलब आपकी आईपी प्रॉब्लम करेगी, रीचेबिलिटी मतलब टेलनेट भी हो रही है और पिंग में रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है, मतलब देखो कितना आ रहा है, 28,999 एमएस, इस तरह का एमएस आना स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से 100% पैकेट लॉस आ जाएगा आपका। तो इसमें आप अपनी मेल नेटवर्क को डाल सकते हो, मेल करके कि स्क्रीनशॉट लोगे बाकायदा और लिख दोगे वी आर नॉट एबल टू पिंग, वी आर गेटिंग 100% पैकेट लॉस, इस तरह से मेल डाल दोगे और अपना आईपी दे दोगे, अपने सर्वर का आईपी जो हमारा होस्ट नेम जो होता है ना, अपने सर्वर का सोर्स आईपी, ठीक। ये हमारे से आई लगा के जो हम देते हैं यहाँ से, और आईपी दे दोगे और ये वाली आईपी दे दोगे, साथ में इसका जो पोर्ट होता है पोर्ट नंबर दे देंगे, जैसे कि हम लोग टेलनेट करते हैं ना, तो हमने टेलनेट इस आईपी को करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, आपका ये ट्राइंग आएगा, ठीक है ना, इस तरह से आएगा ट्राइंग। तो इन सब चीज़ों को क्या है, आपका आप अपना स्क्रीनशॉट दो। इसके साथ साथ जब स्क्रीनशॉट देने की बात आती है तो वो ट्रेस रूट का भी स्क्रीनशॉट मांगते हैं कि कहाँ तक जा पा रहा है, मतलब हो क्यों नहीं रहा, कहाँ तक जा पा रहा है, मतलब थोड़ा आगे बढ़ रहा है आपके सर्वर से या नहीं बढ़ रहा है, ठीक। तो इस तरह से दे देंगे तो वो यहाँ से फिर आप लोग पढ़ेंगे कि यहाँ से आपके सर्वर से थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ जा रहा है, लास्ट में ये आईपी फिर स्टार स्टार, तो लास्ट डेस्टिनेशन जो है, मान लो कोई यहाँ से गुड़गांव जा रहा है तो लास्ट डेस्टिनेशन कहाँ तक पहुँच पा रहा है, सिटी सेंटर तक पहुँच पा रहा है, यहाँ पे धोलक है जो भी है एम्स, ठीक है। तो इस तरह से वो यहाँ तक पहुँच पा रहा है, तो वो यहाँ तक वो चेक करेगा, वन बाई वन सारी आईपी चेक करेंगे वो लोग नेटवर्क वाले, कि ऐसे चेक करो या के बाद यहाँ जाओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मैक्सिमम जो हमारा टेस्ट रूट होता है 30 होप तक जाता है, ठीक है ना, जिसे होप्स बोलते हैं। जो स्टार स्टार आ रहा है, एक लाइन दो लाइन जो आ रहा है 30 तक जाता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाता, ठीक। अब आते हैं हम पिंग कमांड पे, समझ में आ रहा है ना। हाँ जी सर। यस सर। गुड। अब हम कोई एक ऐसी आईपी उठा लेते हैं जो रिचेबिलिटी वाली आईपी हो हमारी, ठीक। मान लो ये वाली आईपी हमारी, ये हमारी देखो टेलनेट भी होगी, पोर्ट नंबर दे देंगे हम, देखो इस तरह से आपका क्या कनेक्टेड शो हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि एक आईपी कनेक्टेड है, ठीक। इससे हम बाहर निकल आए। पिंग में हमारा ऑप्शन ये होता है कि हमने पिंग किया और जब तक हम इसे बंद नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा, ठीक।
जब तक हम कंट्रोल सी नहीं करेंगे खुद से तब तक ये बंद नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा कोड वैसे। तो ये अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा जो एमएस आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, कोई मतलब इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मतलब रिस्पॉन्स किया तो। इसमें क्या है आपका, ऐसे हमने कंट्रोल सी कर दिया, अब बंद हो गया। अब आप कह रहे हो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाए, मुझे 2 पिंग देखने या 5-10 पिंग देखने, तो आप अपने सी ऑप्शन यूज कर सकते हो, पिंग हाइफन सी, और आपने यहाँ पे कर दिया मतलब 10 कर दिया, ठीक है ना, या 10 कर दो या 5 कर दो, जैसे आपने वो कर दिया। उसके बाद में हम दे देते हैं आईपी, ठीक। जैसे हम आईपी देंगे इंटर मार दो, तो ये अपने ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका 10 तक काउंट करेगा और उसके बाद में ये अलग काउंट हो जाएगा, ठीक। हम 10 नहीं, हमने 19 लिख दिया है, ठीक है ना, तो 19 तक जाएगा। सर ये 19 पैकेट्स ट्रांसमिटेड का मतलब क्या है नीचे लाइन में? कि हाँ, अगर 19 19। पैकेट जो है हमारे वो ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं, हमें भी 19 बराबर बराबर रिसीव हो रहा है, बराबर बराबर जा रहे हैं, ठीक है ना। 19 ट्रांसफर हो रहा है, 19 ही रिसीव हो रहे हैं, हमें वहां से आदान प्रदान जिसे हम बोल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। और अच्छा। हमारा 0 पैकेट लॉस है, ठीक। और ये हमारी लेटेंसी है जो हमारी नॉर्मल स्मूथ चल रही है, कोई भी मतलब ज़्यादा नहीं है। और देखो यहाँ पे जो आ रहा था, देखो इतना टाइम, सब इतने एमएस ऊपर जैसे हम देख रहे थे, तो इस तरह से हमारा हो रहा था। जैसे हमने चलाया था, देखो यहाँ पे इतने एमएस से फेल हो रहा है था, फेल हो रहा है, वहाँ पे देखो 0 पैकेट आ रहा है, ठीक है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना कि तुम ये लोग ये सोचोगे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, जो आप लोग जो नेटवर्क बंदे वाले होते हैं, जो सीसीएनए वाले जो बंदे होते हैं टैब के, वो लोग इस पे काम करेंगे। तो उन लोगों को आपको सिर्फ मेल डालनी होती है कि यहाँ पे हमारा ये पैकेट लॉस आ रहा है, ये आ रहा है, बट हमें पता होना चाहिए हमें स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, हमें रिस्पॉन्स कैसे चेक करना है, कमांड क्या होती है, सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है। तो हमें बस यही पता करना है। इसके बाद में हमारी एक कमांड आती है, क्या आती है, ट्रेस रूट, ठीक है ना। ट्रेस रूट कमांड हमारी क्या करती है, ट्रेस रूट जो हमारा जो ना इनिशियल पॉइंट और ना जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच में ना क्या कहते हैं जितने आईपी जंप कर रहे हैं मतलब, तो वो दिखाती है। गुड। और साथ में यदि किसी आईपी में यदि किसी मिलीसेकंड ज्यादा हो रहे हैं तो वो भी बताते हैं सर। हम्म। बिल्कुल यही काम करती है। सिंटेक्स क्या हो रहता है इसका, ट्रेस रूट और ना फिर आईपी एड्रेस हम्म कि क्या कहते हैं जहाँ पे हमें जाना है, जैसे कि 8.8.8 गूगल का हो गया। हम्म, नहीं तो हम वेबसाइट भी डाल सकते हैं इस पे। डोमेन नेम से भी निकाल सकते हैं ना ट्रेस रूट तो? हाँ। हम्म हम्म, हाँ, डोमेन नेम या आपके पास होस्ट नेम जो सर्वर का होता है, हम्म, जैसे हम यहाँ पे होस्ट नेम डालेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, होस्ट नेम से या डोमेन से सर्वर आईपी, ठीक है। तो सिर्फ नॉर्मल हम ट्रेस रूट या होस्ट नेम या फिर हम यहाँ पे क्या देते हैं, आपका आईपी बस, ठीक है, इतना दिया, इंटर मार दिया हमने। तो ये देखो हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टार स्टार नहीं आया, मान लो स्टार स्टार जा रहा है और 30 तक जा रहा है, या फिर स्टार स्टार होकर बंद हो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको भी हमें चेक कराने की सिस्टम में जरूरत पड़ती है। अब देखो यहाँ से जो हमने किया, यहाँ तक तो लास्ट वाली आईपी हमारे सर्वर की ही होगी, तो अपनी मतलब कि अपनी जो लास्ट वाली आईपी सो अपने की नहीं, डेस्टिनेशन आईपी। तो जिस डेस्टिनेशन पे हम पहुंचना चाह रहे हैं वहां पे देखो हमारा ये पहुंच गया आईपी, ठीक है ना, ये वाली आईपी। तो जितने भी देखो ये आईपी है, यहाँ से स्टार्ट हुआ अपने से, फिर यहाँ पे 162 जो आईपी है, मतलब जो भी 4-5,
कहाँ तक जा रहा है, और उसके साथ साथ जो लेटेंसी भी है, किस आईपी पे कितनी लेटेंसी है, ये वाला। तो वो ट्रेस रूट का क्यों मांगते हैं स्क्रीनशॉट? वो इसलिए मांगते हैं जब हमारा पिंग रिस्पॉन्स जब हमारा फेल जा रहा होता है, मान लो 10% पैकेट लॉस आया, ठीक है, तो उनको क्या है ये पता करना होता है 10% पैकेट लॉस आया तो किस जगह से आया, मतलब हो रहा है ना, कहाँ किस लोकेशन पे ट्रैफिक मिल रहा है उनको, किस लोकेशन से आ रहा है ट्रैफिक, तो इसलिए हमें ट्रेस रूट का देना पड़ता है। अब ट्रेस रूट में वो यहाँ से अपने हिसाब से ये चेक करना चाहेंगे, देखो ये वाली आईपी है आपकी तो यहाँ भी नॉर्मल है, ठीक है ना, और अगली वाली आईपी है यहाँ पहुँच रहा है आपका, रीचेबिलिटी हो रही है तो आपका यहाँ भी नॉर्मल है, 0 पॉइंट में आ रहा है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे जैसे कि बाकी सबकी कंपेरेटिव में यहाँ आप चेक करोगे तो आपका ये वाला ज़्यादा आ रहा है, राइट, 1.39 ये मैक्सिमम है। तो जब ये मैक्स है तो यहाँ पे क्या है कि वो अब ये वाला हम हाईलाइट करके पॉइंट उसे भेज सकते हैं, देखो यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ पे लेटेंसी ज़्यादा है, लेटेंसी बोलेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट उसे हम नॉर्मली स्क्रीनशॉट लेके हाईलाइट करके इस पॉइंट को दे देंगे, तो वो क्या है कि इस आईपी पे अब वो कर सकते हैं, नेटवर्क वाले तो करेंगे, अदरवाइज इस आईपी का जो टेक केयर जो भी रेस्पेक्टिव टीम होगी उसको भी बोलेंगे भाई कि तुम्हारे एंड पे कुछ ऐसा चल तो नहीं रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा लोड पड़ रहा है उस सर्वर पे, तो वो एंड से आईपी पे नेटवर्क वाले ही बंदे कम्युनिकेट करेंगे इससे, जिससे उसमें पता चल जाए। तो बेसिकली ये यही सीक्वेंस इंटरनेट राउटर्स का काम करती है, ठीक। बाकी और इसमें कुछ कमांड में कुछ नहीं होता। समझ में आई नहीं आई? आगे सर। तो हाँ, ये सारी हमारी नेटवर्क की कमांड है जो नेटवर्क इशू है उनको आइडेंटिफाई करने में यूज होती है कि कहाँ से है, कहाँ पे डिले है, ठीक, कहाँ पे लेटेंसी दिख रही है, तो कहाँ पे दिख रही है, इसमें हमें पिंग में हमें ये नहीं पता चलेगा ना कहाँ पे लेटेंसी दिख रही है। मान लो हम यहाँ से कहीं नोएडा से हम गुड़गांव जाएंगे तो आप अभी मैप पे देख लोगे नॉर्मली कहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमें टेस्ट रूट करके चेक करना पड़ेगा कि हम नोएडा से गुड़गांव जा रहे हैं तो हमें कहाँ कहाँ है उस पर रूट मिलेगा, कि कहीं जो भी रास्ते पड़ते हैं मतलब कहाँ कहाँ हमें ट्रैफिक मिल सकता है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे और फिर पूरा बता देंगे। क्योंकि अब पैकेट लॉस हो रहा है, जब 0 पैकेट लॉस है तो नॉर्मल है कि हमारा सिस्टम सही है, कहीं ट्रेस रूट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी और कंप्लीट हो रहा है। कभी कभार होता है कंप्लीट भी नहीं होता है तो स्टार 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 होता है, और मैक्सिमम जो होप रहता है वो 30 तक होता है। ये पूछ लेता है इंटरव्यूअर कि मैक्सिमम होप कहाँ तक जाता है, ये मैक्सिमम कहाँ तक रिचेबिलिटी हो सकती है, मतलब ठीक है राउटिंग तो 30 तक हो सकती है बस, तो मैक्सिमम 30 ही रहेगा, ठीक। ये हमारा ट्रेस रूट होता है। ट्रेस रूट के बाद में हमारी एक कमांड आती है कि नेट, ठीक है, इसमें एक दो ऑप्शन होते हैं वैसे तो, जैसे कि पिंग में हम सी यूज कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पे हम इसमें मैक्सिमम 5 तक जा रहा है तो यहाँ पे हम 2 यूज करेंगे। तो जब हमें सेट करना है तो हम एम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब 2 तक हमें चेक करना है तो -m और 2 यूज कर लेंगे। जब -m 2 तो 1 और 2 पे जाकर ही खत्म हो जाएगा। जब हम 3 करेंगे तो यहाँ 3 पे जाके, तो ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं मतलब कि आप चाहते हो कि हाँ एक मैक्सिमम नंबर सेट कर दें कि मतलब कि 30 तक 3 तक हो जाए या 4 तक जाए, ठीक, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो सेट। -m ऑप्शन अपना यूज कर लोगे बस, ठीक, क्लियर है? यस सर। हाँ, अब इसमें हम पोर्ट भी यूजुअली हम यूज कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हो इसमें पोर्ट भी यूज करेंगे, क्या पोर्ट है, ठीक है। तो मुझे ये बता के दो, जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं HTTP का पोर्ट क्या होता है? 80 होगा ना? सबको पता है ये बात? सबको पता है क्या चीज़ सर? पोर्ट क्या होता है HTTP का? जो हमारी सारी वेबसाइट चलती है किस पोर्ट पे चलती हैं? 80 पर सर, 80 HTTPS पर, हाँ 80 पर 80 पे चलती है। और HTTPS आई थिंक 443 होता है। हाँ, सब होना और चाहिए, 440। वो 3 होता है, ये 80 और वो समय पता होना चाहिए, एक एस में बहुत हो जाता है अंतर, ठीक है ना। और जब हम Yes.
जब हम पोर्ट देते हैं तो मतलब कि देखो ट्रेस रूट हो गया, हाइफन पी करोगे आप और यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल दोगे और फिर आईपी दे दोगे, जो भी डेस्टिनेशन आईपी है इतना, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप दे सकते हो। कुछ ना कुछ यहाँ आया होगा तो देखो इस तरह से आ गया, स्टार स्टार दिखा के लास्ट तक इन्होंने वो कर दिया अपना, बीच का नहीं दिखाया, लास्ट तक डायरेक्ट डायरेक्ट आपको यहाँ पे यूजली आपका यूज कर रहा है। तो इस तरह से हमारे ये ऑप्शन होते हैं, ठीक। बाकी हमारी एक नेट स्टेट कमांड होती है, वो भी हमारी क्या नेटवर्किंग कमांड होती है। तो बेसिकली जो हमारी कमांड होती है 4-5 ही होती है नेटवर्किंग की। यदि आपसे पूछता है कि 4 कमांड बताओ नेटवर्किंग, तो आपको क्या बता रही है, टेलनेट, पिंग, ट्रेसरूट, नेट स्टेट, ठीक है। इस तरह की आप कमांड बता सकते हो। और बाकी आपको भी कुछ कमांड्स पता हो तो आप अपनी तरफ से बता सकते हो। ले नहीं रहा था क्या? सर ऊपर आपने ना नेट स्टेट पे ना वो स्पेलिंग गलत डाल दिया। सर NET। अब ठीक है ना? हाँ जी सर, नेट स्टेट। नेट स्टेट का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, नेटवर्क स्टैटिक्स, ठीक है ना। अब इसमें दो कनेक्टेड जा रहा है, आप देख रहे हो ना कितना कनेक्टेड है। तो इसका होता क्या, यूज क्या करता है, डिस्प्ले क्या करता है। ये जो नेट स्टेट जो हमारी कमांड होती है वो बेसिकली हमें ये आउटपुट दिखाती है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन दिखाती है कि जो हमारे सर्वर से जो राउटिंग हो रही है या फिर जो कनेक्शन बन रहे हैं, जो भी इंटरफेस है, ठीक है ना, और जो भी जितने भी कनेक्शन है या फिर जो भी मल्टीपल जितने भी बाकी मतलब तो मेंबर मान लो बाकी सर्वर से हमारी जो कनेक्टिविटी है वो सारा यहाँ पे आपको डेटा शो करा देगी। मान लो मेरी जिससे भी कनेक्टिविटी है, मेरी मनीष से कनेक्टिविटी है, ठीक है, भव्य से कनेक्टिविटी है या राहुल से कनेक्टिविटी है, तो सबके यहाँ पे आईपी पोर्ट कनेक्टिविटी सब कुछ यहाँ पे आपको शो करा देगी यहाँ पे कि कनेक्शन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक। वो तो अलग पार्ट रहा लेटेंसी वाला, वो तो हमने चेक कर लिया। अब कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है, मतलब जो हमारा काम हो रहा है आपसे, मैं मतलब कोई चीज़ वैलिडेट करने के लिए आपके पास मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आप मुझे भेजते हो, ठीक है। तो इस बीच में कोई रीड टाइम आउट तो नहीं आ रहा, आइडियल कनेक्शन या टाइम आउट टैप जैसे कनेक्शन नहीं तो नहीं बन रहे, कनेक्टेड है, स्टेबलिश हुए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें नेट स्टेट कमांड का यूज करना पड़ता है। मान लो कि हमें आपको ऑल उसमें थोड़े ऑप्शन भी होते हैं, इनमें नेट स्टेट कमांड, ये थ्योरेटिकल थोड़ा समझ में आया। कॉमनली जो यूज होता है वो हमारा मॉनिटरिंग एक्टिव, मतलब हमारे एक्टिव कनेक्शन है या नहीं उनके लिए होता है, और टर्बो शूट वगैरह करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर। हाँ, कि हमारे किसी भी सर्वर से कनेक्शन बने हुए हैं या नहीं, कनेक्टिविटी ओके है या नहीं, उनके पोर्ट वगैरह क्या है, आईपी क्या है, राउटिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ बेसिकली आपको आप यहाँ देख रहे हो सारा कनेक्टेड आ रहा है, ठीक, कोई भी ऐसा नॉट कनेक्टेड नहीं आ रहा। देखो ऊपर तक काफ़ी ज़्यादा है, या तो हम इसे, तो ये सब देखो काफ़ी होस्ट नेम आईपी पोर्ट वगैरह ये सब बराबर में जो आ रहे हैं ना, ठीक है ना। स्टेबलिश आ रहा है, क्लोज वेट आ रहा है, इस तरह से आपको डेटा आपका शो कराएगा यहाँ पे। ओके सर। हाँ, अब हमें मतलब कि ऑल, मतलब यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, ये मतलब हर जगह ही ऑल के लिए होता है। जैसे हमें चेक करना है कि ऑल एक्टिव कनेक्शन और लिसनिंग पोर्ट क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो ऐसे हमें नेट वही कमांड फिर करते थे, -a यूज कर दो। तो जब हम -a यूज कर देते, जितने भी हमारे ऑल हमारे जो एक्टिव कनेक्शन है और जो भी हमारे पोर्ट होते हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक। तो ऐसे हमने जैसे एक्टिव कर दी,
टोटल काउंट करने तो आप पाइप लगा के, आप लोगों को पता ही है, पाइप लगाओ WC-L कर दोगे, तो जिससे आपको पता लग जाएगा टोटल जो भी है 715 पोर्ट मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चेक कर लोगे। इसके साथ साथ में आपको ओनली नेटवर्क स्टैटिक्स देखना है, तो आप यहाँ पे एन ऑप्शन यूज करोगे। रिक्वेस्ट भेज रहा है क्या? सर जी यूनिक्स के आगे 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है सर, इसका क्या मतलब है? ये पोर्ट है वो के लिसनिंग पोर्ट, अच्छा लिसनिंग पोर्ट है। के इतने कनेक्शन बने हुए हैं इस पोर्ट से, 2 अच्छा 3 अच्छा 4 अच्छा। ओके आते ओके। हैं। जब हम यहाँ पे एस कर दिया तो यहाँ पे आपका सिर्फ नेटवर्क का दिखा देगा, नेटवर्क का स्टैटिक्स ये वाला, कि इतना ये दिखा दिया ओनली, ठीक, इतने सारे। तो अब यहाँ पे हम वैसे ओनली हमें राउटिंग टेबल देखनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम आर यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारी कर्नल आईपी राउटिंग टेबल, बस इतना ही ये दिखा देगा अपना कहीं आपकी है। अगर वो राउटिंग टेबल का स्क्रीनशॉट मांगता है तो आप दे सकते हो, वैसे इस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हमें बस ज़्यादातर जो हमें इस कमांड का जो हम लोग आप लोगों को यूज में आएगा, ठीक है, तो वो सिर्फ ये आएगा कनेक्शन चेक करने के लिए। वो हम चलो आगे बताते हैं, पहले हम, और जब हमारा एक ऑप्शन और होता है इसमें एल ऑप्शन, ठीक है ना। तो एल जो हमारा होता है वो डिस्प्ले करता है ओनली लिसनिंग पोर्ट, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं ये ओनली लिसनिंग पोर्ट, यहाँ पे तो लिसनिंग लिखा भी आ रहा है, ये पोर्ट है, तो ओनली ये लिसनिंग पोर्ट आपका शो करेगा, ठीक है ना। इसमें बाकी डिटेल भी आ जाती है, न्यूमेरिकल एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें आपका यहाँ पे करा देता है। इतना लेट यार, अब कौन आ रहा है? अब मान लो आपको चेक करना है, मान लो आपको मैनेजर साहब बोलते हैं कि ये देखो डेटाबेस से हमारे पास कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो हम जब सिस्टम हमारा काम करता है पहले, तो हमारे पास सर्वर सारे होते हैं, वेब सर्वर भी होता है, ट्रांजेक्शन सर्वर भी होते हैं, एक रिपोर्टिंग सर्वर वो होता है, और हमारे पास डेटाबेस सर्वर भी होता है, ठीक है। यदि ये सर्वर सारे आपस में पैरेलली सिंक में काम नहीं कर रहे हैं और इनका टाइम भी इधर उधर हो रहा है, मतलब 1 सेकंड ऊपर नीचे, तो समझ लो कि सिस्टम में हमारे में प्रॉब्लम है, वो फिक्स कराने की जरूरत है, ठीक। और यदि हमें चेक करना है कि डेटाबेस सर्वर से कनेक्शन है, मतलब आपको मतलब मैनेजर बोलेगा कि भाई मनीष ये चेक करके बता डेटाबेस हमारे एप्लीकेशन सर्वर टू डेटाबेस सर्वर से कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो आप कैसे कैसे चेक करोगे? ट्रेस रूट से सर? गुड। नहीं, ट्रेस रूट से नहीं, ट्रेस रूट से तो सिर्फ हम बात देख सकते हैं, वो उससे नहीं, कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है, स्टेबलिश है या टाइम आउट हो रहा है कनेक्शन, ठीक है। अच्छा टेलनेट पिंग, आप ले दो, टेलनेट करना, पिंग करना, पिंग। ट्रेस रूट करना, ये हमारी एक बेसिक वो होता है। अब वहाँ पे आता है कि हमें एक स्टेप हर चीज़ को ना ट्रबल शूट करने के लिए हमें एक स्टेप आगे तो बढ़ना पड़ेगा, ऐसा हाँ नहीं एक कमांड काम करे तो हो सकता है कि मतलब कि नेट स्टेट काम ना कर रही हो, वहाँ पे कनेक्शन नहीं बन रहे हो, ठीक है ना। तो यस सर। हाँ, जब कनेक्शन जब बनते हैं कि कोई चीज़ मैंने आपके पास कोई रिक्वेस्ट भेजी कि इसको मतलब कि इसको वेरीफाई करो ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मान लो कि आपने रिचार्ज किया मेरे से, ठीक है, तो सिर्फ मेरे से अमाउंट कटता है, कस्टमर का अमाउंट कटता है कि मैंने अमाउंट काट दिया, पर नंबर वेरीफाई आप कर रहे हो, तो वेरीफाई करने मेरे यहाँ से रिक्वेस्ट आई, मैंने आपके पास रिक्वेस्ट वापस भेज दी, वहाँ से आपका सर्वर क्या कर रहा है, नंबर वैलिडेट कर रहा है कि नंबर एग्जिस्ट मतलब सही है या नहीं। नंबर सही है तो आपने फिर रिक्वेस्ट मेरे पास भेज दी, गलत है तो वो ट्रांजेक्शन वहीं को ही फेल हो जाएगी आपके एंड पे ही, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो नंबर गलत है। तो अब ऐसे ही तो इसमें कनेक्शन बन रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, पूरा आप ही का अपना सिस्टम काम कर रहा है, और कभी जब कनेक्शन नहीं बनते तो अब उसमें हम चेक करना है, तो देखो नेट स्टेट कर सकते हैं, ये मतलब किस लिए लगाते हैं हम यहाँ पे, ऑल के लिए लगाते हैं। एन जो शो करता है वो न्यूमेरिकल एड्रेस शो करता है हमारा, तो एन लगा दिया हमने, ठीक है, टाइप लगा दिया। अब यहाँ पे या तो आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो देखो इसमें तो सारी राउटिंग हो रखी, सारे पोर्ट वगैरह सब कुछ है ही, तो आप यहाँ पे कोई पोर्ट भी डाल सकते हो, आपको पोर्ट पता है,
मतलब आईपी पड़ी होती है और आपको नहीं पता है कि हमारे मतलब कि सर्वर की मतलब कि सर्वर आईपी क्या है तो नहीं पता, तो आपको पता है कि हमें पोर्ट नंबर पता है, तो आप यहाँ पे पोर्ट नंबर भी डाल सकते हो। जैसे जैसे मुझे है कि हमें आईपी नहीं पता, तो मैंने पोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया। जैसे हमने पोर्ट नंबर डाला, इंटर मार दो आप, तो यहाँ पे आप ऐसे इंटर मारेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखाई दिया? कनेक्शन में जो आ रहा है, ये देख रहे हो ना, यस सर, एस्टेब्लिश्ड। स्टेबलिश का मतलब आप समझ गए, वो कनेक्शन हमारे जी, बन चुका है बन प्रॉपर। चुका है, ये बन रहा है। हाँ, ये बनते बिगड़ते रहते हैं प्रॉपर, ठीक है ना। ये टाइम वेट वगैरह ये आपको। ये टाइम बिट वाले जो कनेक्शन होते हैं, ये कनेक्शन बने नहीं है, ठीक है ना। कुछ होता है कि नेचुरल फ्लक्चुएट वगैरह हो जाता है, तो ये कनेक्शन नहीं बने। जब भी हमारी सर्विस एप्लीकेशन जब रीस्टार्ट होती है या सर्विस रिफ्रेश होती है, तो ये फिर हमारा ऑटोमेटिकली सारे जीरो हो जाते हैं। जो हमारे प्रोसेस चलते हैं, जो पीएस कमांड से प्रोसेस चेक करते हैं, और उस प्रोसेस को हम बंद कर देंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या, सारे प्रोसेस कुछ देर में जीरो हो जाएंगे। डेटाबेस सर्वर पे भी जीरो हो जाएंगे और यहाँ भी जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। दिनेश सर, जी, सर इस कमांड के ऊपर कुछ आउटपुट आ रहा है सर, उसका बताना एक बार। मैं चेक कर रहा था नेट स्टेट का टॉप में इस कमांड के। अभी स्क्रॉल करोगे आप थोड़ा ऊपर, ये लिसनिंग वाली जो चल रही है ऊपर सर, लिसनिंग वाली। ये लिखने वाली वो तो दूसरी कमांड थी। हाँ, ये ऊपर जो आउटपुट आ रहा है ना इसका कमांड का, ये सर ये क्या है इधर? कौन से? ऊपर ऊपर सर, ऊपर 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 थोड़ा ये हाँ सर। ये कुछ नहीं है, वो पोर्ट का ही दिखा रहा है, कनेक्टिविटी का ही दिखा रहा है, राउटिंग का ही। क्योंकि अलग अलग कॉलम है ना इसमें, लोकल हाँ। एड्रेस, फॉरेन एड्रेस। हम्म। ये सब नेट्स होते हैं, तो जो नेटवर्क वाले बंदे अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि मतलब कोई आईपी है, तो मतलब इस तरह से एग्जांपल में वो लोग क्या करते हैं कि कोई आईपी हमारी स्टार्ट हो रही है यहाँ से डॉट से 172.26 डॉट से, ठीक है ना। यस सर। सारी तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लिखने की वजह से लास्ट में मतलब कि डॉट करके फिर स्टार करके इस तरह से उल्टे से इस तरह से वो डॉट डॉट करके लगा देते हैं। तो मतलब इस सब अब इसी से बोलते इस सब नेट से मतलब यहाँ से जो 172.26 जितनी भी आईपी होंगी हमारे, वो सारी मतलब वो कनेक्टिविटी दिखाएगी। मतलब होता है ना कि उनके पास अब 5000 आईपी है और सारी आईपी स्टार्ट हो रही है 172.26 से, ठीक है। तो वो सोचते हैं हम कब तक मैन्युअली डालते रहेंगे, तो वो क्या कि इतना अपना इस तरह से सबसेट करके अपनी एक नॉर्मल अपने खुद का वो एलियास बना के अपना सिस्टम में डाल देते हैं। तो वो सारा मतलब फिर हम कोई आईपी डालेंगे उससे रिलेटेड। तभी देखो मैंने एक स्टार्टिंग में आपको जो एग्जांपल दिखाया था, तो वहाँ पे क्या था कि मैंने गलत टाइप की डाली 26 से, तो वो नहीं लिया, उसकी 72.26 की, जबकि वो भी गलत आईपी, तो उसमें दिखा रहा है कि हाँ ट्राइंग है, कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो अपना यहाँ पे लोकल एड्रेस एक मतलब कि अपना कॉपी पेस्ट करके अपना डाल देते हैं, जिससे उन्हें पता होता है, आप लोगों को नहीं। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे सी पोर्ट है, ठीक है ना। तो जो इन्होंने क्या किया, जियो 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 करके डाल दिया उन्होंने अपने हिसाब से। ये दिख रहा है देखो ये वक्त, जबकि ये 922 ये भी सारे पोर्ट है यहाँ के। बाय डिफॉल्ट ये 00 सेट किया हुआ है क्या उधर से? हाँ, जो उधर से उन लोगों ने सेट किया हुआ है, सिस्टम का नहीं है, उन्होंने सेट किया हुआ है, आईपी ही होती है। अब वो अपनी लैंग्वेज, अब वो ही पढ़ पाएंगे उन्होंने कौन सी आईपी डाली है। वो अब किसके थ्रू पढ़ेंगे, पोर्ट के थ्रू पढ़ेंगे वो, ठीक है ना। अच्छा सर, ये लास्ट में 922 पोर्ट है? हाँ, ये लास्ट वाले ये सारे जो आ रहे हैं ना कॉलन के बाद में जो आ रहे हैं, ये सारे पोर्ट है। ओके सर। 922 ये सारे के सारे पोर्ट है। सर मतलब आपका लोकल आईपी में कनेक्टिविटी हो रही है बट फॉरेन में नहीं हो रही है, एक भी नहीं हुई है उसके अंदर। तो सर मतलब लोकल जो आपका वो लगा हुआ है, रिग बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं सर, जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो आप मतलब जो कंपनी के अंदर है वही लोग कर सकते हैं इसको कनेक्टिविटी, कोई बाहर से आप वेबसाइट्स वगैरह से नहीं कर नहीं सकते, नहीं नहीं है ना नहीं, सर? इनमें इतनी वैसी पॉलिसी होती है है। ना? इसमें तो हम यूनाइटेड स्टेट में तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे देखो जिस बंदे को जिस टीम को जितनी भी काम करने की परमिशन होती है उतना ही कर सकता है। ओके। बाकी तो देख सकता है बस, कर कुछ नहीं सकता। मतलब यहाँ पे आप कनेक्शन नहीं बन रहे हैं, आप सिर्फ कनेक्शन देख सकते हो, इसको मतलब टाइम आउट को स्टेब्लिश नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना। हाँ बस आप देख के अपने मैनेजर को, अपने बॉस को, या आप जिसे भी आपको बोलना है या एस्केलेट करना है, तो सिर्फ आप बोल सकते हो कि सर ऐसे ऐसे मुझे आ रहा है। सर, हर हर कंप्यूटर की आईपी तो सर डिफरेंट होती है बट उनका एक डिफ़ॉल्ट गेट भी होता है सर, वो सेम होता है ना? हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर।
तो ये हमारी नेट स्टेट कमांड होती है बस, ठीक है। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ग्रेप वगैरह करके आप जो भी आईपी आपको ग्रेप करनी है तो आप चेक कर सकते हो। देखो दोबारा हमने चलाया, देखो टाइम वेट के कनेक्शन आ गए बहुत ज़्यादा, आगे नहीं आ गए। तो ये लोग जैसे कि डिपेंड घटता बढ़ता रहता है रिचार्ज के ऊपर कि हाँ, कि वहाँ पे रिक्वेस्ट कितनी जा रही है, वहाँ से बैरिकेड कितनी हो रही है। अब ये सारी की सारी टाइम बिट हो जाएंगी तो कुछ ना कुछ इशू आ जाएगा। जैसे स्टोरेज के सारे कनेक्शन है, या टाइम बिट आएगा या क्लोज बिट आएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा तो कुछ ना कुछ इशू आना स्टार्ट हो जाएगा। जब सारी हो जाएंगी तब 2 4 6 मतलब ये भी हम काउंट करना चाहेंगे तो कितने कनेक्ट कितने बन रहे हैं, तो ये भी मतलब 150 के आसपास लगभग होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप चेक करो 220 कनेक्शन अभी बन रहा है, ठीक। इस तरह से आप काउंट भी कर लोगे तो वो काउंट करके ही पूछ सकते हैं। तो और बाकी जितनी भी हमने कमांड पढ़ी है पाइप लगाने के साथ साथ में, तो इसीलिए हम पाइप लगाते हैं या मर्ज करते हैं कमांडों को, पता चल जाए कि हम ग्रेप क्यों कर रहे हैं, WC कमांड क्यों पढ़ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन कितने बन रहे हैं, कल पूछ लेगा कि डेटाबेस से टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन कैसे चेक करेंगे हम। तो हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस से हम नंबर ऑफ कनेक्शन कैसे चेक करेंगे कि नेट स्टेट -an पाइपलाइन ग्रेप जो भी आईपी आप पोर्ट डालना वो डाल देंगे और काउंट कर देते हैं पाइपलाइन के WC-L से। तो इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि हाउ टू चेक टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन फ्रॉम द डेटाबेस सर्वर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कमांड का आंसर देना है, ठीक है। क्लियर है ना? यस सर। बाकी कोई और कमांड वैसे कुछ है नहीं, टोटल तुम्हारी जितनी भी इम्पोर्टेंट कमांड है सारी हो रखी हैं। अब हम आप टूल्स की तरफ आते हैं कुछ, ठीक। टूल्स में हमारे पास होते हैं, देखो क्या क्या टूल्स बताए गए थे आपको। देखो ये तो हमारी आईपी होगी पूरी, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे चल टॉप लगा देता हूँ मैं। यहाँ आते हैं हम। देखो सर्वर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, तो ये देखो एक होता है हमारा ट्रांजेक्शन सर्वर, ठीक है ना, जिससे हम ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे आपने कोई रिचार्ज किया तो उसकी रिक्वेस्ट हिट कहाँ होगी, वो ट्रांजेक्शन सर्वर पे हिट होती है पहले, ठीक है ना। ये हमारे हर कंपनी, किसी कंपनी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। वो वहाँ पे डिपेंड लोड के हिसाब से डिपेंड करता है कितने की नीड है, ठीक है ना। कि वहाँ पे कहीं कोई बड़ी कंट्री है लाइक इंडिया है और इंडिया में जियो के कस्टमर ज़्यादा है, तो वो सारी सर्विस एक सर्वर से हैंडल थोड़ी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, रीजन वाइज बांट देते हैं कि दिल्ली NCR हो गया, कोलकाता NCR, मुंबई NCR, इस तरह से बांट देते हैं। अब वहाँ भी ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रही है तो क्या करते हैं, वो अपने सर्वर को 5 सर्वर 6 सर्वर 10 सर्वर इस तरह से सर्वर को दे देते हैं। तो मान लो कि जो वो डिपेंड करता है लोड कितना है, कस्टमर कितने, ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है पर सेकंड में, ठीक है। उसके ऊपर वो पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से ही सर्वर बिल्ड करते हैं। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन सर्वर होता है, फिर होते हैं हमारे पास आता है वेब सर्वर, ठीक। वेब सर्वर्स होते हैं। वेब सर्वर्स का काम क्या होता है, जैसे हम GUI वगैरह खोलते हैं, ठीक है। मान लो ऑनलाइन रिचार्ज करते हो ना वेबसाइट से जाके, मतलब वहाँ से कर लो, तो वहाँ से भी वो GUI वो रिक्वेस्ट हमारी कहाँ आती है, हम ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं नॉर्मली वेबसाइट के द्वारा जो करते हैं, एप्लीकेशन के द्वारा नहीं, वेबसाइट के द्वारा। थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस होती है वो सीधे यहाँ हिट मारती हैं ट्रांजेक्शन सर्वर पे, जैसे लाइक आपके पेटीएम हुआ, फोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, उससे हम जो रिचार्ज मारते हैं। अब वेबसाइट जो वो उसकी वेबसाइट पर सर्च मारना और रिचार्ज करने, मतलब कि हमें जियो की वेबसाइट से जाकर रिचार्ज करने, वो हमारे वेब सर्वर पे आता है GUI बेस। वो ज़्यादातर कौन कर पाते हैं, रिटेलर, एजेंट, जो इन्हीं के जो एम्प्लॉय होते हैं ज़्यादातर उनके लिए यूज में आती है, ठीक है, जो बल्क में रिचार्ज करते हैं। अभी तो मतलब इंडिया में तो सब कुछ बंद बंद हो रखे हैं, बट कहीं का चलते हैं, तो ये अभी यहाँ पे चल रहा है वेब सर्वर, ठीक है। और वेब सर्वर का क्या होता है, ये GUI हैंडल करता है। लाइक मान लो कि बैंक में है, बैंक में, ठीक है, बैंक वाले बंदे होते हैं, HDFC है, कोई भी बैंक है हमारे पास, सब वो बैंक की स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करते हैं, मंथली रिपोर्ट डाउनलोड करना है या 1 वीक की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तो वो सारी उस टाइप की जो रिक्वेस्ट होती है हमारी नेट बैंकिंग वाली, वो सारी क्या है इस वेब सर्वर से रिक्वेस्ट हैंडल होती है, ठीक। यहाँ की हम सर्वर की IP वगैरह कुछ भी बंद कर देंगे तो ये वो आपका नहीं चलेगा, URL काम नहीं करेगा, यहाँ से हम प्रोसेस बंद कर देंगे। तो जैसे हम लोग नेट बैंकिंग खोलते हैं, ठीक है,
जैसे हम यहाँ गए, हमारे पास हमने नेट बैंकिंग खोल ली, यहाँ पे यहीं डाल देते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा जो एंड रिक्वेस्ट इस तरह की जो यहाँ पे हमने खोला, यहाँ पे डाला, तो ये हमारी जो सारी रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे आएगी, ये सारी सब कुछ हैंडल हो रहा है वेब सर्वर से। अब वेब सर्वर हमारा डाउन होगा तो हमारा उधर GUI वाला जो काम है वो नहीं ओपन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे एरर आ जाएगी, 503 एरर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की वेब सर्वर डाउन है उसका, ठीक। तो वहाँ से नहीं होगा। उसके बाद हमारा एक सर्वर होता है OAM सर्वर। कौन सा होता है? OAM सर्वर। कहीं OAM बोल देते हैं, कहीं OEM बोलते हैं, ठीक। कहीं रिपोर्टिंग बोल देते हैं, रिपोर्टिंग सर्वर, ठीक है ना। तो ये अपना इस तरह से कुछ भी बोल देना, वैसे पूछते नहीं है वेब सर्वर पे, ट्रांजैक्शन सर्वर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो, ठीक। और जिस कंपनी का बजट होता है वो तो सारा कोशिश करते हैं कि लाभ वेब सर्वर पे ही काम करा लें, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कंपनी पर, बजट के ऊपर भी। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग सर्वर होता है। तो रिपोर्टिंग सर्वर पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर यूज इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट वगैरह लगाए थे तो यहाँ पे जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ठीक है, उनकी वो फिर बाद की जो रिपोर्ट निकलती है कि हमारी मतलब कि कल को कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, परसों कितनी हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, कितनी रिचार्ज हुई, कल मतलब जो डे बाई डे काम करता है। मतलब आज 12 तारीख है तो 11 तारीख का, 11 तारीख के लिए सारे काम कंप्लीट कर देगा, हो जाएंगे। यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट लगी होती हैं, तो वो स्क्रिप्ट चलेंगी। तो स्क्रिप्ट क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे एक सर्वर खोल लेता हूँ OAM, ठीक। तो भी ट्रांजैक्शन सर्वर खुला हुआ था, मैंने यहाँ पे एक आपका OAM सर्वर कोई भी हम एक खोल देते हैं, ठीक। तो सारी स्क्रिप्ट लगी होती है कि पहले सारे कस्टमर का आपने रिचार्ज किया, बैंक का पैसा ट्रांसफ़र किया, उसका सारा मतलब तुरंत में स्क्रिप्ट चलेगी, पता चल जाएगा उसमें पहले इतना पैसा ट्रांसफ़र किया था, इतना हुआ, तो सारा डिटेल वहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो जितनी भी हमारी स्क्रिप्ट होगी 20-30 वो सारी चलती है। देखो हम यहाँ पे क्रोन टैप करते हैं, -L, ठीक। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट के नाम पढ़ेंगे, देखो लो नेटवर्क स्टॉक प्रोसेस। यहाँ पे क्या है कि बल्क में कस्टमर जो ये तो टेलीकॉम है, मतलब क्या एग्जांपल ले लेते हैं कि बल्क में किसी का बैलेंस लो हो रहा है, ठीक है, तो उसका मैसेज पहुंच जाए। मान लो एक कैसेट वैल्यू है कि तुम्हारे अकाउंट में 5,000 रुपये होनी चाहिए, 5,000 से नीचे आए तो तुम्हारे पास एक मैसेज आ जाएगा और बैलेंस लो, ठीक है। तो इस तरह की स्क्रिप्ट लगी हुई है। और इसके साथ साथ आप प्रीमियम कस्टमर हो तो यहाँ पे जो कंपनी के अंदर कस्टमर केयर है, जो भी मैनेजर वगैरह होते हैं, उनके पास भी अलर्ट पहुंच जाता है कि भाई उसके ना बैलेंस कम होने वाला है, उस बंदे को इन्फॉर्म दे दो, ठीक। ये फाइल क्रिएशन की कुछ TWS टाइप की फाइल होती है। यूजर डेली क्लोजिंग बैलेंस है, तो मतलब क्या होता है, इससे हमें समझ में क्या आ रहा है? यूजर डेली क्लोजिंग बैलेंस किसी भी डेली का स्टेटमेंट टाइप का सर। स्टेटमेंट होता है, मतलब किसी का, मतलब कि आपको रात के 12 बज गया, डेली का डेली आपका जितना भी अमाउंट बचा हुआ है उसके सारा क्लोज होके कि इतना आपको इसने ट्रांसफर किया, लास्ट में आपका अमाउंट 100 रुपये या 500 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये डेली वाइज की रिपोर्ट चलती है। अब ये रिपोर्ट आती होती कहाँ से है? ये सारी वेब ट्रांजेक्शन सर्वर से ही सारे स्क्रिप्ट कनेक्ट होती हैं, तो वहाँ से ही चलती है। एग्जीक्यूट यहाँ होती है। एग्जीक्यूट यहाँ क्यों होती है? क्योंकि ट्रांजेक्शन सर्वर पे लोड ना बढ़े, क्योंकि ये स्क्रिप्ट होती है और करोड़ों में यूजर्स होते हैं और स्क्रिप्ट चलने में टाइम लगता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, ठीक है। इस तरह से जब टाइम लगता है तो उस टाइम पे क्या है कि बराबर यहाँ पे रिचार्ज भी हो रहे हैं, लोग ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं, वेबसाइट एक्सेस भी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कि कोई सर्विस पे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उससे तो उनका रेवेन्यू कंपनी का, तो इम्पैक्ट ना पड़े, कोई भी किसी भी तरीके का इम्पैक्ट ना पड़े, तो इसलिए ये लोग अपना अलग से सर्वर रखते हैं, तो उस पर ओनली रिपोर्ट्स ही जनरेट होती हैं। कहाँ है हमारा, ठीक। तो इसलिए हमारा OAM सर्वर हमारा नीडफुल है। डेली स्टेटमेंट देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एम्बिगियस केस कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो उसका बैलेंस है वो, मतलब आपने रिचार्ज किया और आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो गई, आपको पता ही नहीं है कि हमारा बैलेंस कट गया है और आपने मुझे भेजे हैं, मेरे पास बैलेंस आया नहीं है, आपका कट गया है। तो उस टाइप की ट्रांजेक्शन को उनको टेक्निकल भाषा में एम्बिगियस ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब उसका फिर क्या होता है कि आप कॉल करते हो कस्टमर केयर को, या फिर आपको पता है नहीं करोगे कि भाई 72 घंटे में मैसेज आया था, तो आपका ना 72 घंटे या 24 घंटे में सेटल हो जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे ना ऑटो स्क्रिप्ट लगी हुई होती है, एमबी सेटलमेंट वगैरह के नाम से। किसी के भी सेटलमेंट, हर कंपनी में अलग अलग होती है स्क्रिप्ट का नाम। देखो स्क्रिप्ट का नाम तो आप लोग ही रखेंगे, हम लोग ही रखते हैं, तो अपने हिसाब से थोड़ा मिलता जुलता नाम रख लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है एमबीएस स्टेटमेंट सेटलमेंट के नाम से है, तो वो जब इसके चलेगी तो वो वैलिडेट कर लेगी कि आपका रिचार्ज, आपको मतलब पैसे जो भेजे हैं आपको मेरे पास जाने चाहिए या आपके अकाउंट में वापस जाने चाहिए। ठीक है, वो डिसाइड क्या स्किप कर लेगी। ठीक, अब वो कोई क्राइटेरिया होता है उसमें, एक मैच कि वो किधर मैच कर रहा है, उस हिसाब से वो चली जाती है, वो ट्रांजेक्शन फेल होनी है या सक्सेस होनी है। ठीक, वो डिपेंड करता है बाद में। तो इस तरह का ट्रांजेक्शन होती है, एम्बिगियस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो ये सारी सर इसके प्रति इतनी भी हमारी एमआईएस रिपोर्ट है, डीडब्ल्यूएच रिपोर्ट है, यूयर बैलेंस समरी है। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स हमारी क्या है वहाँ से जो हाँ ओएम सर्वर पे जनरेट होती है। और फिर हम जब जनरेट हो जाती है तो हम आराम से यहाँ से लॉग इन करोगे आप अपना, और डाउनलोड अपना स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए क्या है कि वेब सर्वर भी चलना जरूरी है। वेब सर्वर बनना तो यहाँ चल ही नहीं पाओगे। तो ये हमारा वेब सर्वर होता है। इसके साथ साथ जो पैरेलल सिंक में जो हमारा जो काम करता है वो करता है हमारा डेटाबेस सर्वर। कौन सा करता है? डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर वो क्या, ये हमारा क्या पूरा पैरेलल सिंक में काम करते हैं, और क्या आपका जितना भी टाइम और सेकंड मिली सेकंड जो भी रहता है वो बिल्कुल सिंक में होना चाहिए डेटाबेस सर्वर के। ठीक है, बिल्कुल सिंक में वेब सर्वर से भी, डेटाबेस सर्वर से भी, ओएम सर्वर से, सारे का टाइम बिल्कुल फिक्स होता है। एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होगा। एक सेकंड में बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना, तो इस पूरा सिंक में होना चाहिए। और इसके साथ साथ में जब ये सिंक में है तो देखो जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो अपडेट कहाँ होंगी? टेबल में ही होंगी। ठीक है ना, तो डेटाबेस में ही होता है। यहाँ तो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन हुई, आपका ट्रांजेक्शन हो गई, बस अपडेट तो यहाँ भी होगा, तो सिंक में ही अपडेट होगा। जैसे यहाँ पे 1:05 में ट्रांजेक्शन आई, 1:05 पे, तो डेटाबेस में भी अपडेट 1:05 पे ही होगी। ये नहीं कि अलग हो जाए, यहाँ होगी। या तुरंत यूजर मैच करेगा कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, हाँ ये यूजर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके पास बैलेंस है या नहीं, तो ये सारा कुछ तुरंत अपडेट करेगा। मान लो कि अभी हम यहाँ पे सर्वर खोल लेते हैं डेटाबेस का। ठीक, तब तो ये खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ दो सर्वर होते हैं हमारे, एक पीआर होता है और एक पीआर होता है, एक डीआर होता है। ठीक है, डीआर मतलब क्या होता है? डिजास्टर रिकवरी। ठीक है ना, एक मिनट से खुल जाते हुए देखते हैं। खुल गया? कौन सा खोल रखा है? ना नाइजीरिया का सर्वर खोल रखा है ना। सर ये डी वीवर मतलब डेटाबेस सर्वर क्या है ये? डीबीवर तो एक टूल है ये हमारा, जो वैसे कि आप पढ़ रहे हो माई एसक्यूएल, ठीक है ना, यस सर। वैसे ही है। ये हमारा कनेक्ट हो गया। यहाँ से हम अपना सर्वर कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी मतलब अभी करंट का कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लेते हैं। ये
ये हमारी ट्रांजेक्शन है कितने बजे। अब देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में हमारा क्या आ रहा है, 12 नवंबर सुबह के 4:14 ठीक है ना, ये आ रहा है। ये हमारी ट्रांजेक्शन आईडी है। आप लोगों को पता होगा ट्रांजेक्शन आईडी हमारी डिफरेंट होती है, यूनिक, ठीक है ना। अब वही हम यहाँ पे डाल देते हैं, इस वाले टेबल में इसकी एंट्री होती है C2S ट्रांसफर में, ठीक। टेबल भी अलग अलग होती है, जैसे कि P2P वाली ट्रांजेक्शन होती है, P2P वाली मान लो कि सेम कंपनी वाले, उनकी टेबल अलग होती है। एक्सटर्नल कंपनी और एक्सटर्नल से होता है, मतलब होता है ना कि वोडाफोन का रिचार्ज हम कर रहे हैं पेटीएम के थ्रू, तो उसकी टेबल अलग होती है, उसकी ट्रांजेक्शन स्टोर अलग होती है, ठीक। तो ये हमने, या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ट्रांसफर डेट डाल दो अपना, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांजेक्शन आईडी है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है वो डालने का। ट्रांसफर डेट, क्यों ट्रांसफर डेट का कोई मतलब, ट्रांसफर डेट तो बहुत सारी उस डेट में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हमारी ट्रांसफर मतलब होती हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं, तो कोई मतलब नहीं। ट्रांजेक्शन आईडी यूनिक होती है, तो मैंने ट्रांजेक्शन आईडी से हमने वो मार दिया, इसमें टेबल में लगा दिया, और हमें ट्रांजेक्शन टेबल हमने एग्जीक्यूट कर दी। तो देखो हमारा डेटा निकल के आया, ये उस ट्रांजेक्शन की डिटेल निकल के आई है। ट्रांजेक्शन आईडी आ गई, ट्रांसफर डेट आ गई, ट्रांसफर डेट एंड टाइम आ गई। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 12 नवंबर 4:14 राइट। देखो कितने, देखो यहाँ पे भी पूरा है, ये पूरा निकल के आपका आ रहा है। तो डेटाबेस में पूरी आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, पूरा क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे नेटवर्क कोड, रिचार्ज, किसने पैसा ट्रांसफर किया है, सेंडर, रिसीवर। सेंडर कौन होता है, जिसे हम मतलब कि सेंडर कौन है, आपने मुझे ट्रांसफर किया तो आप कौन हो, सेंडर। मैं रिसीव कर रहा हूँ तो हो गया, ठीक है। वैल्यू, ट्रांसफर वैल्यू कितना रुपए, मतलब 1 लाख रुपए, ठीक है ना। कोई एरर कोड आया है, कोई एरर कोड नहीं आया, ठीक। पे बाकी ये सब तो रेफरेंस नंबर वगैरह, जो रेफरेंस आईडी वगैरह होती है, ये सब वो है, ठीक है। कंट्री कौन सी है, ये वेरी US है। तो इस तरह के जितने भी टेबल में सारे कॉलम है, क्योंकि इतने सारे कॉलम इसलिए आएंगे कि मैंने स्टार लगा रखा है। और स्टार का मतलब क्या होता है बताओ SQL में? ऑल डेटा। स्टार मीन्स ऑल। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, आपके ना कोड लिखे हुए होते हैं। कोड मीन्स ये होता है कि इस कोड का मतलब ये है कि 200 आया तो सक्सेस है, 300 आया तो फेल है, 400 आया तो आप कोड से भी आप वैलिडेट कर सकते हो कि ये ट्रांजेक्शन, देखो स्टार्टिंग से मैं कोई पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कि ये ट्रांजेक्शन हमारी सक्सेस या फेल है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई भी ऐसा यस सर। क्या कि एरर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई एरर कोड तो नहीं आया, तो यहाँ से पता कर लेंगे कोई एरर कोड नहीं आया, इसका मतलब सही है, एरर कोड या नल है। जब एरर कोड नल है तो कोई एरर आई ही नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन हमारी सक्सेसफुल है। और पे बाकी भी लिखा हुआ है। बाकी हाँ, बाकी आप देखना चाहते हो तो ट्रांजेक्शन स्टेटस नाम का कॉलम भी होता है, तो उसे देख लो वहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ वहाँ सक्सेस वाला कोड आ जाएगा, तो वहाँ सक्सेस वाला कोड आ रहा है। तो इस तरह से मतलब 100 है, सक्सेस वाला कोड इतना यहाँ लिखा होगा, उतना वहाँ लिखा होगा। सर जैसे आपको ये आपको आपका 200 आ रहा है, ये 200 आ रहा है, सक्सेस है। इसी तरह आपका यहाँ पे जब देखोगे लॉक्स में जाके, तो यहाँ पे देखो 200 आ रहा होगा। TS का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रांजेक्शन स्टेटस। थोड़ा यहाँ पे क्या लैंग्वेज शॉर्ट में लिखी हुई होती है, ठीक है ना। तो इतने डिटेल में नहीं लिखते हुए, जैसे डिटेल में लिखेंगे तो ज़्यादा स्पेस लगेगा, तो यहाँ तो कोड कोड में काम चलता है शॉर्ट में, कि हाँ कि TID का मतलब देखो, ट्रांजेक्शन आईडी तो TID लिख दिया, ट्रांजेक्शन आईडी होगा। TS का मतलब ट्रांजेक्शन स्टेटस, STB का स्पेशल टैरिफ वाउचर, RQST का रिक्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के ये होते हैं, एस मतलब यूजर आईडी, सुपर यूजर आईडी, इस तरह से मतलब रिचार्ज आईडी, इस तरह से क्या उठा रहा है, टीपअप है, वैलिडेट हो रहा है, PPT प्रोसेसिंग टाइम, इस तरह से मतलब कि आपका ही फुल फॉर्म वगैरह होते हैं शॉर्ट, मतलब वहाँ पे लॉग्स में जो लिखा होता है ना, वो बिल्कुल शॉर्ट में लिखा होता है, जिससे कि मतलब छोटा लॉग बने, ठीक है। तो लॉग्स, अब एक ट्रांजेक्शन आईडी की ना मल्टीपल लॉग्स बनते हैं, जब हम लॉग्स की बात करेंगे तब हम ये सब बातें सीखेंगे, ठीक। दिनेश सर, हम्म। जैसे अभी कोई लॉग फाइल है, तो लॉग फाइल में तो पर सेकंड और पर मिनट में लॉग अपडेट होते रहते हैं। हाँ तो हाँ हो गए। मेरे को जो करंट नहीं, लॉग आप निकालने हैं आपने तो आपने टेल आप बोलो। जो करंट लॉग निकालने हैं तो मैं टेल या हेड कमांड से निकाल सकता हूँ क्या कोई करंट लॉग लास्ट के? जब हम करंट लॉग चेक ही करने हैं, करंट में हमारे लॉग्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे, लास्ट लास्ट लॉग चाहिए सर मेरे को, करंट लॉग जो है लास्ट वाले। हाँ तो वो टेल हाइफन ऐप यूज करोगे उसके लिए, ठीक है ना।
ओके सर। कैसे निकाल लोगे? हेड तो ऊपर के लिए काउंट करती है, तो लास्ट वाले तो कैसे निकल के आएंगे? सिर्फ ठीक करंट है। के जो साथ साथ बिल्कुल अप टू टाइम जो हमारे पास लॉक्स जनरेट हो रहे हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्रांसफर करते जा रहे हैं, तो ये लॉक्स हमारी ये हमारी ट्रांजेक्शन है कितने बजे। अब देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में हमारा क्या आ रहा है, 12 नवंबर सुबह के 4:14 ठीक है ना, ये आ रहा है। ये हमारी ट्रांजेक्शन आईडी है। आप लोगों को पता होगा ट्रांजेक्शन आईडी हमारी डिफरेंट होती है, यूनिक, ठीक है ना। अब वही हम यहाँ पे डाल देते हैं, इस वाले टेबल में इसकी एंट्री होती है सीक्वेंस ट्रांसफर में, ठीक। टेबल भी अलग अलग होती है, जैसे कि P2P वाली ट्रांजेक्शन होती है, P2P वाली मान लो कि सेम कंपनी वाले, उनकी टेबल अलग होती है। एक्सटर्नल कंपनी और एक्सटर्नल से होता है, मतलब होता है ना कि वोडाफोन का रिचार्ज हम कर रहे हैं पेटीएम के थ्रू, तो उसकी टेबल अलग होती है, उसकी ट्रांजेक्शन स्टोर अलग होती है, ठीक। तो ये हमने, या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ट्रांसफर डेट डाल दो अपना, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांजेक्शन आईडी है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है वो डालने का। ट्रांसफर डेट, क्यों ट्रांसफर डेट का कोई मतलब, ट्रांसफर डेट तो बहुत सारे उस डेट में, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हमारी ट्रांसफर होती है, ट्रांजेक्शन होती हैं, तो कोई मतलब नहीं। ट्रांजेक्शन आईडी यूनिक होती है, तो मैंने ट्रांजेक्शन आईडी से हमने वो मार दिया, इसमें टेबल में लगा दिया, और हमें ट्रांजेक्शन टेबल हमने एग्जीक्यूट कर दी। तो देखो हमारा डेटा निकल के आया, ये उस ट्रांजेक्शन की डिटेल निकल के आई है। ट्रांजेक्शन आईडी आ गई, ट्रांसफर डेट आ गई, ट्रांसफर डेट एंड टाइम आ गई। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 12 नवंबर 4:14 राइट। देखो कितने, देखो यहाँ पे भी पूरा है, ये पूरा निकल के आपका आ रहा है। तो डेटाबेस में पूरी आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, पूरा क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे नेटवर्क कोड, रिचार्ज, किसने पैसा ट्रांसफर किया है, सेंडर, रिसीवर। सेंडर कौन होता है, जिसे हम मतलब कि सेंडर कौन है, आपने मुझे ट्रांसफर किया तो आप कौन हो, सेंडर। मैं रिसीव कर रहा हूँ तो हो गया, ठीक है। वैल्यू, ट्रांसफर वैल्यू कितना रुपए, मतलब 1 लाख रुपए, ठीक है ना। कोई एरर कोड आया है, कोई एरर कोड नहीं आया, ठीक। पे बाकी ये सब तो रेफरेंस नंबर वगैरह, जो रेफरेंस आईडी वगैरह होती है, ये सब वो है, ठीक है। कंट्री कौन सी है, ये वेरी यूएस है। तो इस तरह के जितने भी टेबल में सारे कॉलम है, क्योंकि इतने सारे कॉलम इसलिए आएंगे कि मैंने स्टार लगा रखा है। और स्टार का मतलब क्या होता है बताओ एसक्यूएल में? ऑल डेटा। स्टार मीन्स ऑल। हम्म। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, आपके ना कोड लिखे हुए होते हैं। कोड मीन्स ये होता है कि इस कोड का मतलब ये है कि 200 आया तो सक्सेस है, 300 आया तो फेल है, 400 आया तो, आप कोड से भी आप वैलिडेट कर सकते हो कि ये ट्रांजेक्शन, देखो स्टार्टिंग से मेरे को ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कि ये ट्रांजेक्शन हमारी सक्सेस या फेल है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई भी ऐसा यस सर। क्या एरर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई एरर कोड तो नहीं आया, तो यहाँ से पता कर लेंगे कोई एरर कोड नहीं आया, इसका मतलब सही है, एरर कोड या नल है। जब एरर कोड नल है तो कोई एरर आई ही नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन हमारी सक्सेसफुल है। और पे बाकी, भी लिखा हुआ है। बाकी हाँ, बाकी आप देखना चाहते हो तो ट्रांजेक्शन स्टेटस नाम का कॉलम भी होता है, तो उसे देख लो वहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ वहाँ सक्सेस वाला कोड आ जाएगा, तो वहाँ सक्सेस वाला कोड आ रहा है। तो इस तरह से मतलब 100 है, सक्सेस वाला कोड इतना यहाँ लिखा होगा, उतना वहाँ लिखा होगा। और जैसे आपको ये आपको आपका 200 आ रहा है, ये 200 आ रहा है, सक्सेस है। उसी तरह आपका यहाँ पे जब देखोगे लॉक्स में जाके, तो यहाँ पे देखो 200 आ रहा होगा। TS का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रांजेक्शन स्टेटस। थोड़ा यहाँ पे क्या लैंग्वेज शॉर्ट में लिखी हुई होती है, ठीक है ना। तो इतने डिटेल में नहीं लिखते हुए, जैसे डिटेल में लिखेंगे तो ज़्यादा स्पेस लगेगा, तो यहाँ तो कोड कोड में काम चलता है शॉर्ट में, कि हाँ कि TID का मतलब देखो, ट्रांजेक्शन आईडी तो TID लिख दिया, ट्रांजेक्शन आईडी हो गया। TS का मतलब ट्रांजेक्शन स्टेटस, STB का स्पेशल टैरिफ वाउचर, RQST का रिक्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के ये होते हैं, एस मतलब यूजर आईडी, सुपर यूजर आईडी, इस तरह से मतलब रिचार्ज आईडी, इस तरह से क्या उठा रहा है, टीपअप है, वैलिडेट हो रहा है, PPT प्रोसेसिंग टाइम, इस तरह से मतलब कि आपका ये फुल फॉर्म वगैरह होते हैं शॉर्ट, मतलब वहाँ पे लॉग्स में जो लिखा होता है ना, वो बिल्कुल शॉर्ट में लिखा होता है, जिससे कि मतलब छोटा लॉग बने, ठीक है। तो लॉग्स, अब एक ट्रांजेक्शन आईडी के ना मल्टीपल लॉग्स बनते हैं, जब हम लॉग्स की बात करेंगे तब हम ये सब बातें सीखेंगे, ठीक। दिनेश सर, हम्म। जैसे अभी कोई लॉग फाइल है, तो लॉग फाइल में तो पर सेकंड और पर मिनट में लॉग अपडेट होते रहते हैं।
हाँ तो हाँ हो गई। मेरे को जो करंट करंट जैसे लॉग आपने निकालने हैं आपने तो आपने टेल आप बोलो। जो करंट लॉग निकालने हैं तो मैं टेल या हेड कमांड से निकाल सकता हूँ क्या कोई करंट लॉग लास्ट के? जब हम करंट लॉग चेक ही करने हैं, करंट में हमारे लॉग्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना? तो जब हमारे, लास्ट लास्ट लॉग चाहिए सर मेरे को, करंट लॉग जो है लास्ट वाले। हाँ तो वो टेल हाइपन ऐप यूज करोगे उसके लिए, ठीक है ना? ओके सर। कैसे निकाल लोगे? हेड तो ऊपर के लिए काउंट करती है, तो लास्ट वाले तो कैसे निकल के आएंगे? सिर्फ ठीक करंट है। के जो साथ के साथ बिल्कुल अप टू टाइम जो हमारे पास लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो टेल हाइपन ऐप, और जिस लॉग्स फाइल है वो देनी पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, पर लॉग्स चल रहा है, समझ रहे हो ना? लोग उधर रिचार्ज करते जा रहे होंगे या पैसा ट्रांसफर करते जा रहे हैं, तो ये लॉग्स हमारे जनरेट हो रहे हैं साथ के साथ में, ठीक है? तो ओके सर गॉट इट। हाँ, यहाँ दिख रहा है ये। अब आप कह रहे हो कि ये हेड से, तो हेड से किस तरह से कमांड बनाओगे, कोई मतलब है? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि हेड या टेल में से कोई कमांड यूज होगी क्या उसके लिए? हाँ, टेल होगी, टेल हाइपर ऐप, वो बाद में नहीं पहले लगेगी, ठीक है ना? हाँ ऐप हेड तो पहले की। हाँ ऐप पहली पहली कुछ ऐप लाइन चाहिए उसके लिए। ऑप्शन ऑप्शन हमारा ऐप यूज होगा करंट के देखने, तो ठीक है। टेल के तो ये है कि आप 10 कर दिया, ठीक है, और चला दिया, तो लास्ट के 10 रिचार्ज दिखा देगा, पर 1 सेकंड में हमारे पास 500 ट्रांजेक्शन और आ जाएंगी, ठीक है ना? यस सर। उसका उसका क्या होगा, पर वो नहीं देख पाओगे। जैसे हमने ये किया, चलो आउटपुट आ गया, लास्ट हमारा क्या आउटपुट निकल के आया यहाँ पे, 4:32 का, 4:21 32 सेकंड, ठीक है ना? अब फिर से करेंगे, तब तक हमारी तो और ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, 43 सेकंड पहुंच गया है, ठीक है ना? ओके सर। 20 ट्रांजेक्शन और ऐड हो गई। तो जो हमें करंट में लाइव ट्रांजेक्शन आ रही है नहीं आ रही है, उसके लिए हम कमांड सिर्फ टेल हाइपन ऐप, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गुड, ठीक है, इस तरह से आपने कर दिया, फाइल का जो भी नाम रहता है वो नाम दे दिया। तो हमें करंट के जो लैब प्रोसेसिंग वाले करंट में सिनेरियो देखना, तो उसके लिए हमें भाई, हाँ, तो उसके लिए हमें टेल हाइपन ऐप यूज करना पड़ेगा। हेड तो मतलब आपको इसलिए काउंट होगा कि आप नीचे की 10 ट्रांजेक्शन देखना चाह रहे हो या ऊपर की देखना चाह रहे हो, तो आपका हेड टेल आप यूज कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। हाँ, करंट में आपको चलता हुआ लैब डेटा देखना है, तो उसके लिए टेल हाइपन ऐप यूज करोगे, ठीक। ओके सर। ओके। डेटाबेस सर्वर होते हैं हमारे, वो 2 टाइप का, हम आते हैं सर्वर पे, सर्वर पूछ लेते हैं तो बता के चल रहे हैं आपको कितने कितने का सर्वर होते हैं, ठीक है? पीआर मतलब हमारा प्राइमरी सर्वर हो गया, डीआर हमारा एक डिजास्टर रिकवरी वाला सर्वर हो गया, 2 तरह के हमारे सर्वर होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो हमारा पीआर होता है वो हमारा प्राइमरी सर्वर हो गया, हम लिख देता हूँ मैं, सॉरी, यहाँ। और जो हमारा यहाँ पे एक डीआर है, वो हमारा क्या स्पेलिंग होती है डिजास्टर की? स्पेलिंग वगैरह देख लिया करना, गलत हो जाता अपना लिख लिया करना सही से अपने नोट्स में, ठीक है ना? सर ये डिजास्टर हुआ ना? हम्म, ठीक है, डिजास्टर सर्वर, सॉरी, रिकवरी, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये 2 सर्वर होते हैं हमारे। अब बेसिकली जो हमारा 2 सर्वर है, अब आपको वो 2 सर्वर क्यों है? 2 सर्वर इसलिए होते हैं, अब मान लो कि बेसिकली जो हमारी सर्विस जो चलती है वो पीआर पे चलती है, किस पे चलती है? पीआर पे, जो कनेक्टेड होता है इन वाली ऊपर वाली आईपीओ से, जो ट्रांजेक्शन सर्वर है, वेब सर्वर है, कनेक्टिविटी इनकी होती है, ठीक, प्राइमरी की। और डिस्टर का मतलब ये होता है कि जब प्राइमरी सर्वर काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, मतलब इशू आ गया इस वाले सर्वर में, मान लो कि हमने ये सर्वर में कुछ भी चल रहा है और इशू इतना बड़ा आ गया है कि वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा 4-5 घंटे में, तो हमारी जो सर्विस हमें फिर मूव करनी पड़ेगी इस सर्वर से, पीआर से, किस पे? डीआर पे, ठीक है? और डीआर पे जब तक मूव रहेंगे जब तक हमारा पीआर ठीक नहीं हो जाता, तो इसलिए हमारा एक बैकअप में ये सर्वर हमारा डला रहता है, ठीक है? तो रेडी सब कुछ होता है, दोनों सर्वर ये सिंक में होते हैं दोनों, कि कल को कोई भी पीआर को कोई प्रॉब्लम हो तो डीआर पे तुरंत सर्विस मूव कर दो, तो सर्विस हमारी इम्पैक्ट ना हो और सारी सारी सर्विस हमारी स्मूथली चलती रहे। तो इसलिए हमारा ये सर्वर हमारा रहता है, बैकअप में रहता है एक तरह से, ये मान लो
इमरजेंसी के लिए ये रहता है। समझ में आ गया ना कि नहीं आया? यस सर। मतलब डिजास्टर रिकवरी हाँ yes, इसीलिए अगर sir। कोई कंडीशन ऐसी हो जाती, फेल हो जाता, तो यहाँ मूव हो जाएगा हमारा ट्रांजेक्शन हाँ सर। मतलब एग्जांपल ये मान लो कि हमारा पीआर सर्वर रखा है मुंबई में, ठीक है, या चेन्नई में रखा है, और चेन्नई जैसे सिटी में तो टेस्ट वगैरह आते रहते हैं, राइट? यस सर। तो वहाँ पे सारा कुछ तहस नहस हो गया है, ठीक है ना। पावर बैकअप नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। अब 2 दिन तक लाइट नहीं आएगी तो 2 दिन तक कंपनी को कितना लॉस होगा, ठीक है ना। 2 दिन तक लाइट नहीं आएगी तो कंपनी क्या करता है, अब ये हमारा रजिस्टर सर्वर ना अलग और लोकेशन भी इसकी डीआर की अलग होती है, अलग लोकेशन पर रखा होगा ये सर्वर, दिल्ली में रखा होगा, ऐसी जगह रखा होगा जहाँ पे रजिस्टर जैसी नाम की चीज ना हो, समझ रहे हो ना। सेम लोकेशन पे होगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना इधर। हाँ, तो ऐसी लोकेशन पर रखा होगा तो तुरंत ही आपको लगा कि यहाँ पे ये वाला खतरे में, तो सारी सर्विस इस पे मूव कर देंगे, बस ये बंद पड़ा रहेगा, सारी सर्विस चलती रहेंगी, सर्विस इम्पैक्ट नहीं होंगे। तो ये रहता है नॉर्मली, इसलिए इसे यूज किया जाता है। अब आए नॉर्मल समझ में? यस सर। तो ये हमारे, हाँ ये हमारे सर्वर होते हैं। तो अब हम ट्रांजेक्शन सर्वर अब कितने कितने होते हैं देखो, मान लो कि हमारा एक दिल्ली एनसीआर है, ठीक है। तो आपसे कंपनी में ये पूछा कितने सर्वर हैंडल करते हो आप, कितने हो। तो आपको ना अपना एक साइट बता के चलिए, अब इंडियन प्रोजेक्ट बता रहे हो या बाहर का प्रोजेक्ट बता रहे हो, वो आगे डिसाइड करेंगे। तो नॉर्मली मान लो कि कितने सर्वर हो सकते हैं वोडाफोन के लिए, मान लो कि जियो के लिए दिल्ली एनसीआर में। तो अकॉर्डिंगली जियो के लिए मतलब कि दिल्ली एनसीआर के लिए मानो तो कितनी लगभग कितनी जनसंख्या होगी। दिल्ली एनसीआर की टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 2.5 करोड़ के लपेटे में होगा, ढाई ने तीन तीन के लपेटे में होगा। तो 3 के में होगा तो जियो के कस्टमर कितने हो सकते हैं नॉर्मली। जियो के कस्टमर होंगे तो इस 40 मान लाख लेते हैं, हाँ 50 मान लेंगे एवरेज में। एवरेज में। तो यहाँ पे ना 3 सर्वर, 3 तो नॉर्मली फिर हमारे यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन सर्वर, ठीक है ना। तो 2 ट्रांजेक्शन सर्वर, 2 वेब सर्वर यहाँ पर इजीली होंगे आपके। 2 ट्रांजेक्शन सर्वर हो गए, 2 हमारे वेब सर्वर हो गए, एक हमारा रिपोर्टिंग सर्वर हो गया जो ओएएम वाला होता है, फिर एक हमारा ओएएम सर्वर हो गया, फिर बाकी एक हमारा डेटाबेस वाला सर्वर हो गया, ये भी हमारा काउंट हो सकता है 2-2 में, भाई 2 है उसमें क्या है। तो नॉर्मली इतने सर्वर हो गए हमारे पास, ठीक है ना। तो सर हमारे जी यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन सर्वर की कैपेसिटी कितनी, मतलब कितना मेंटेन कर देगा वो? काफी कर देता है, इतनी इतने लोगों का लोड उठा लेगा। लोड टीपीएस के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में हमारे पास कितनी ट्रांजेक्शन आ रही है, ठीक है ना। हाँ, तो उसके मेन ऊपर बात है डिपेंड, ट्रैफिक वाली हो रही है। हाँ, तो ट्रैफिक के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जितनी मतलब आराम आराम से ट्रांजेक्शन आ रही है एक साथ में, मतलब एक सेकंड में बहुत सी ट्रांजेक्शन हिट मारती है तो प्रॉब्लम होती है। अब एक सेकंड में मतलब कि बहुत सी ट्रांजेक्शन हिट नहीं मारती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसा सब चीज़ जो सेटअप किया जाता है वो ट्रैफिक के हिसाब से किया जाता है, और कितने यूजर्स हैं और कितनी ट्रांजेक्शन आ रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उस हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो मतलब इतना सर्वर काफ़ी है। तो नॉर्मली इतना हो गया। अब आप ऐसा, अब देखो दिल्ली एनसीआर का है, अब आपका काम ये है कि ओनली 5 सर्वर के लिए तो इंजीनियर नहीं बिठाएगा कंपनी में, 4-5, समझ रहे हो ना। यस सर। हमारा 2 हो गए, 2 ये हो गए, 5 और एक ये डीबी हो गया, 6 सर्वर मान लो बस। तो कम से कम आपको दिल्ली एनसीआर जैसी 5-6 साइट लेके चलनी पड़ती है। तो नॉर्मली जो हमें एवरेज सर्वर जो बता के चल रहे हैं अपने, कितने सर्वर है, कितने सर्वर है तुम्हारे पास, तो आपको ना 30 सर्वर बता रहे हैं मैक्सिमम, कम से कम कितने सर्वर बता रहे हैं, 30। 30 बता के चल रहे 30। हैं। हाँ, तो आप बता दो हमारे पास 5 के हम वोडाफोन का देखते हैं, जियो का देखते हैं, जियो का देखते हैं तो किसका देखते हो, इसका यूपी का देखते हैं या यूपी बिहार का देखते हैं, इस तरह से मतलब 5 स्टेट का देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह का देखते हैं, 5 स्टेट हो गए, 5 स्टेट में 5-5 सर्वर होंगे, 6-6 सर्वर, 5 के 30 हो गए। हाँ होगी। हाँ, तो इस तरह से, या पूरी किसी बाहर का बता दो, बाहर की पूरी एक कंट्री ले लो कि भाई ये नेपाल है या भूटान है, यहाँ का पूरा वोडाफोन का हम देखते हैं। तो अब वहाँ पे जितने भी स्टेट होंगे उस स्टेट के हिसाब से बस बटा हुआ होगा कि नॉर्मली कि ये हमारा ईस्ट स्टेट के लिए है, ये नॉर्थ स्टेट के लिए है,
या साउथ स्टेट के लिए है, इस तरह के मतलब एग्जांपल। तो हर जगह के लिए फिर 5-5 सर्वर 6-6 सर्वर होंगे। तो नॉर्मली जो हमें सर्वर बता के चलने मैक्सिमम वो हमें मिनिमम 30 सर्वर बता देना, ठीक है। इस तरह से 30 सर्वर, अब 30 सर्वर मैक्स बता रहे हो आप, तो उसके हिसाब से फिर आपको अपना वो बताना पड़ेगा, टीम साइज बताना पड़ेगा। टीम साइज पूछ लेते हैं ना, जो मैनेजर वगैरह कम पूछते हैं, जो एचआर को लगता है ना तुम डाउटफुल होता है तुम पे कभी, तो फिर वो आपको एचआर पुट करने लग जाती है इंटरव्यू शेड्यूल कराते टाइम पे। 30 सर्वर बता देते, 30 सर्वर कितने बंदे होने चाहिए, तो कम से कम 6 बंदे बता देना कि हमारी टीम में 6 बंदे हैं। क्योंकि 6 बंदे इसलिए बताओगे, देखो रोटेशनल शिफ्ट होती है, 24/7 होता है आईटी में, ठीक है ना। यस लड़कियों को थोड़ा आराम रहता है, उनकी जो डे शिफ्ट हो जाती है, पर लड़कों पे कोई भी ध्यान नहीं खाता, ठीक। तो ये आपका होता है कि 6 सर्वर हो गए, मतलब कि हाँ 24/7 हो गया, तो कम से कम 6 बंदे शिफ्ट में मतलब कि बता सकते हो कि 6 बंदे हैं या 5 बंदे हैं, 10, मतलब अपने उस हिसाब से बताना सर्वर के हिसाब से, ठीक है ना। यस सर। हाँ मतलब 100 सर्वर बता दिया, फिर बंदे कह रहे हो कि 6 सर्वर है कि 6 बंदे हैं, तो उसमें नहीं। दिक्कत होती है। तो कम से कम मतलब कि 10 बंदे बता के चलना, टीम में कितने बंदे हैं, 10 बता देना, ठीक है। तो 10 बंदे हैं, क्योंकि कि ज़्यादा नहीं है तो रोटेशनल शिफ्ट होती है, किसी का वीकेंड आ गया, कोई छुट्टी पे चला गया, कोई बीमार पड़ गया, ठीक है ना। और एक कम से कम 2 बंदे चाहिए होते हैं, तो भाई 3 शिफ्ट तो वैसे ही होगा, तो 6 बंदे तो ऐसे ही हो गए नॉर्मल, ठीक है ना। किसी बंदे का यस सर। वीकेंड आएगा, कोई छुट्टी पे, कोई सिक लीव पे, तो इस तरह से टीम साइज भी आप लोगों को नॉर्मली कितना बता के चलना, 10 बंदों का मैक्सिमम, 10 11 12, मतलब अपने हिसाब से बता के चलना कि 10 12 10 10 है या 11 12 इस तरह से बता के चलना। ओके सर। चलिए, तो हम वैसे अभी नॉर्मल बता दिया था, तो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमारे सर्वर होते हैं, और उसके बाद हम फिर इस सर्वर की डिटेल हो गई। बाकी हम नीचे आते हैं, अब फिर हमारा देखो क्या है कि कंपनी के अंदर सारे सर्वर पे मॉनिटरिंग टूल लगा हुआ होता है। कौन क्या लगा होता है? मॉनिटरिंग टूल लगा होता है। मॉनिटरिंग टूल होते हैं। तो सारी कंपनियां, अब देखो क्या होता है किसी भी सर्वर पे, मतलब कि हमारा जो डिस्क टीएफ कमांड जो हमने पढ़ी थी, कि मान लो किसी यस सर। सर्वर का हमारा डिस्क स्पेस साइज फुल हो गया, तो क्या है यस कि सर। हमारे पास 500 सर्वर या 100 सर्वर है, सबको लॉग इन करके कब तक चेक करते रहोगे आप डीएफ कमांड से, समझ रहे हो ना। यस सर। यहाँ के सर्वर का स्पेस फुल हो गया, तो अब क्या है कि मॉनिटरिंग टूल चल गए हैं, तो वो सिस्टम को मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाले सर्वर का मतलब 80% ऊपर जा रहा है, 85% यूज हो रहा है, तो अलर्ट आ जाता है हमारे मॉनिटरिंग सर्वर टूल पे। फिर हम उसी आईपी आ जाएगी, अलर्ट आ जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा कैसे आता है। तो वो हमारे होते हैं ग्रिफाना, ठीक है ना। अच्छा। ग्रिफाना हो गया, ग्राफाना या क्लाउड वॉच। मैगियोस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक एक या दो अपने टूल बता के चल देने हैं हमको, ठीक है ना। तो 2 इनफ है, तो इस पे हमारा अलर्ट आ जाता है, ठीक। कोई भी सर जी एडब्ल्यूएस में कौन सा है, जैसे कि ग्राफना की वहाँ क्लाउड वॉच होता है एडब्ल्यूएस में। क्लाउड वॉच वाला आता है अपने, ठीक है। अच्छा। अब हमारा, अब यहाँ पे मॉनिटरिंग आ गया। अब मॉनिटरिंग में हमारा क्या होता है यहाँ पे, ये मॉनिटरिंग टूल हो गया। अब हमारा आता है कि टिकटिंग टूल होता है कंपनी के अंदर, कौन सा होता है? टिकटिंग टूल। तो देखो किसी कंपनी में चलता है सर्विस नाउ, ठीक है ना। कहीं चलता है बीएमसी, एक यहाँ पे कहीं चलता है जीरा। तो जो मार्केट में हाँ। ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो जीरा की होती है। तो एक बीएमसी रेमडी भी होता है, ये लोकल होता है, ज़्यादा इसकी कॉस्टली नहीं होती है, छोटी मोटी जो अपनी कंपनियां होती हैं वो इसे यूज कर लेती है बीएमसी रेमडी वाले को। तो ओपन सोर्स है क्या सब? हाँ, तो बाकी आपके कंपनियों के भी कुछ लोकल टूल्स होते हैं, अपने कंपनी खुद का इंटरनल टूल बना लेती है, ठीक है ना। तो वो कंपनी खुद के अपने इंटरनल टूल होते हैं, पर हमें इंटरनल नहीं निकला, तो इंटरनल वाले को, इंटरनल टूल का दूसरी कंपनी वाले को कोई मतलब नहीं है उसके, समझ रहे हो ना। तो हमें कॉमन है वही बताना होगा। हमें सर्विस नाउ और जीरा आपको लेके चलना है, ठीक है। तो हम जो प्रैक्टिस करेंगे, हम जो पढ़ेंगे वो जीरा पे पढ़ेंगे, ठीक। ओके सर। हाँ, तो जीरा आपका टिकटिंग टूल हो जाता है। तो इस तरह से आपको टूल आपको बता के चलना है। सर हाँ काम तो सबका एक ही होता है ना? हाँ हाँ, काम सबका है होता ना? है। क्या है, टिकट अगर रेज करने के लिए तो क्या होता है कि कस्टमर कोई इशू आ रहा है, तो टिकट रेज करने के लिए होता है, कोई इशू फेस करो तो आप टिकट रेज कर दोगे। अगर तो जीरा पड़ रखा है तो बाकी ये सब सेम ही है मतलब।
हाँ, जीरा सर्विस नाउ में आप खुद लॉगिन भी करोगे तो आपको कुछ अंतर नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतलब कि विजिबिलिटी में आपको दिखाई देगा, वैसे कुछ ऐसा अंदर नहीं है। ओके सर। हाँ, ये थोड़ा बीएमसी रेमडी थोड़ा अलग है, और टिकट वगैरह रेट वगैरह करना सब काम सबका एक साथ सिमिलर ही रहता है। ओके सर। ये हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, अब फिर हम बाकी अभी सीखेंगे सर्वर लॉगिन कैसे करते हैं, ठीक है, सर्वर से फाइल डाउनलोड कैसे करते हैं, कोई कुछ है तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे, पहले हम बाकी ऊपर का कवर करेंगे, ठीक है ना। तो कल जो हम कवर करेंगे वो ग्रिफाना और जीरा के बारे में पढ़ेंगे, तो कल आप लोग क्लास प्रॉपर ठीक से ले लेना, ठीक है ना। ओके सर जी, सर मॉर्निंग में होगी ना? हाँ हाँ, मॉर्निंग में, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके सर। ओके सर। चलो ठीक है, बाकी नोट्स मैं आप लोगों को ये भेज देता हूँ, ठीक है। ओके ओके सर। सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो सर। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।